अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। उससे पहले हम nth ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं और उसके हमने सॉल्यूशंस को देखा। अब हमारे पास जो जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फॉर्म क्या होती है, वो हमारे पास ये होती है इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम सोन आपके पास ये है वाई एन नेगेटिव 1। तो अब हमारे पास ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने सिंपली इसका जो अननोन हमारे पास y ऑफ x है उसके सॉल्यूशन को देखा कि हम अगर हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई फंक्शन मौजूद हो तो हम उसको अगर वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा हमने इम्प्लिसिट सॉल्यूशन और एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन को देखा। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है। अब हमारे पास जो हमने अननोन या जो सॉल्यूशन y ऑफ x हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसके साथ कुछ कंडीशंस भी गिवन होगी। अब वो जो कंडीशंस अगर एक ही पॉइंट के ऊपर गिवन हो तो उसको हम कहते हैं कि ये जो पूरा आपके पास जो पूरी प्रॉब्लम बन रही है उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब जैसे साथ अगर हम कोई इस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कोई कंडीशन दे दें, फॉर एग्जांपल दिस इज y ऑफ x नोट विच इज़ इक्वल टू y नोट। सिमिलरली अब nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास ये y प्राइम ऑफ x नोट। अब एक ही पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है कंडीशंस गिवन है। सोन y n नेगेटिव 1 ऑफ x नोट इज इक्वल टू y n नेगेटिव 1। अब ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास वी हैव टू सॉल्व दिस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दीज कंडीशंस। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि दिस इज़ एन nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो हमारे पास कंडीशंस गिवन होती हैं इसको हम कहते हैं कि दीज आर इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, आईसी इनिशियल कंडीशंस के लिए। इसी तरह अगर हमने ये अब nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, अगर हम इसमें जो हमारे पास n है उसको 1 और 2 लेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल। जो आपके पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो nth ऑर्डर प्रॉब्लम थी। अब अगर हम इसमें n को 1 और 2 लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस वुड बी एफ ऑफ एक्स वाई व्हेन विल टेक n इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ वाई एन नेगेटिव 1 था तो ये हमारे पास वाई 1 नेगेटिव 1 व्हेन वी टेक n इक्वल टू 1। दिस इज़ y की पावर आपके पास ये 0, इट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग एनी डेरिवेटिव्स, तो ये हमारे पास y ही आ गया। तो इसमें इट मीन्स हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये बन गई और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास जो इनिशियल कंडीशन होगी वो क्या होगी, ये। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सिमिलरली जो सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, n हमारे पास 2 होगा तो इसका मतलब है हमारे पास y प्राइम। तो f ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम दिस इज इक्वल टू f of x y y prime subject to the conditions y of x known is y naught and y prime of x known is y 1। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगी पूरी, दिस इज़ अ सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं
कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो अब हम इसको देखते हैं। ये हम इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस किया है अभी। ये हमने ये देखा, हमारे पास जो nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो हमारे पास इस टाइप की होती है। फिर हमने देखी सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। अब अगर हमने इनके जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ को देखें तो ये जनरली वैसे ही हमारे पास इस फिगर में हमारे पास जैसे बताया गया है कि अगर हम इसको देखें तो ये फिगर जो दिखाई गई है इसमें हमारे पास सॉल्यूशन कर्व्स बनाई गई हैं। सॉल्यूशन कर्व्स मीन y ऑफ x। जनरली वैसे बता दिया गया है कि आपके पास इस इंटरवल, ये इंटरवल i जो है इंटरवल को डिनोट कर रहा है कि इस i के अंदर आपके पास ये डिफरेंट जो हैं सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये वैसे आपके पास जनरल एक फिगर बना के दे दिया, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब जब हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा तो हमारे पास हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट है, जबकि यहाँ पे y प्राइम ऑफ x नॉट इक्वल टू y1 भी आ जाता है जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमें पता है कि y प्राइम इज़ फॉर व्हाट, दिस इज़ फॉर डेरिवेटिव। तो अब इस फिगर को जब जनरली बनाया सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के केस में, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन कर्व्स बनाई उसमें उन्होंने एक शो कर दिया कि आपके पास इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास स्लोप की वैल्यू भी आ रही है। ये स्लोप ही होती है ना जो आपके पास डेरिवेटिव है, दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अब ये सॉल्यूशन कर्व जो यहाँ पे बनाई उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी, जिसको कहा कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर अब उसके डेरिवेटिव की भी वैल्यू गिवन है। तो ये जनरली जो हैं सॉल्यूशंस उनको ड्रा कर दिए इन दोनों फिगर्स में। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड है एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 को अब अगर आप देखें तो एग्जाम्पल 1 में आपको कहा गया इन प्रॉब्लम 41 इन एक्सरसाइज 1.1 यू वर आस्क्ड टू डिड्यूस डेट y इक्वल टू सी ई एक्स इज़ अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अगर हम एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर जाएं तो हमारे पास उन्होंने कहा है दिस प्रॉब्लम 41, ठीक है। ये मैंने इस 41 क्वेश्चन में इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ अ कांस्टेंट मल्टीपल k ऑफ इटसेल्फ। तो ये भी हमने देखा। राइट ईच आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी हमने एसोसिएट कर दी। तो हमारे पास जो अब ये क्वेश्चन है इसमें यही आपको जो है इसका आंसर भी मिल गया। यू वर आस्क्ड टू डिड्यूस दैट यू y इक्वल टू सी ई एक्स इज़ अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन भी मिल गई। ये हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वन ऑफ दोज डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका अगर आप सॉल्यूशन देखें तो वो सी ई एक्स है और उसका जो डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास यही फंक्शन आता है। ऑल द सॉल्यूशन इन दिस फैमिली आर डिफाइंड ऑन। अब अगर हम जितने भी जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास -20 to इन्फिनिटी के दरमियान जो है वो हमारे पास डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट अब ये जो फंक्शन है इसके ऊपर हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन इम्पोज कर दी गई है विच इज़ y ऑफ 0 इज़ 3, ठीक है। तो y ऑफ 0 इज़ 3, हमें इसका सॉल्यूशन पता है y इक्वल टू सी एक्स। तो सिंपल क्या करना है इसके अंदर, आपने y इक्वल टू सी एक्स जो आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है क्या किया आपने, आपके पास जो y इक्वल टू अब आपके पास क्या था, y इज़ इक्वल टू सी ई एक्स। तो अब हमें पता है कि आपके पास जो गिवन कंडीशन है डेट इज़ y ऑफ 0 इक्वल टू 3 कि हमारे पास हमने ये कंडीशन दे दी है कि भाई
दिस इज़ एन इनिशियल कंडीशन. व्हाट वी विल डू, वी विल इम्पोज इट. तो ये y ऑफ x इक्वल टू सी ई एक्स है, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू सी ई की पावर 0 एंड दिस इज ए सी एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 इज़ 1 एंड y ऑफ 0 इज़ व्हाट 3. तो इसका मतलब है हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. तो ये हमने जब इसमें सब्स्टिट्यूट की तो वी गेट y इक्वल टू 3ex इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने सोल्यूशन कर्व है उसका जो पॉइंट है वो चेंज कर दिया है. क्या किया, 1 ऑफ -2. इट मीन्स y ऑफ 1 पे वो हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, डेट इज़ -2. ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंगली जब हमने सोल्यूशन निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -2 e पावर x -1. तो ये इसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये इन्होंने जो जनरल आपके पास फिगर है वो बना दी है. ठीक है, दीज आर द सोल्यूशन कर्व्स. सम सोल्यूशन कर्व्स बना दी हैं जिसमें से ये वाली जो आपके पास सोल्यूशन कर्व है ये 0-3 पॉइंट में से गुजर रही है और ये 1-2 पॉइंट्स में से गुजर रही है. सोल्यूशन ऑफ 2 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स. सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस पर क्या किया गया, उसमें आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको दे दिया गया है. अब इस कॉरस्पॉन्डिंगली हमने इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू -1 इम्पोज करनी है. तो जब हमने y इक्वल टू -1 y ऑफ 0 इज़ -1 कंडीशन इम्पोज की तो इसी के ऊपर हमने इम्पोज की, तो एज अ रिजल्ट व्हाट वी विल गेट, वी गेट द कांस्टेंट c इक्वल टू -1. जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू c इक्वल टू -1 अचीव कर ली तो हमने उसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू 1/x² -1. जिससे हमें पता चला वी नाउ एम्फसाइज द फॉलोइंग 3 डिस्टिंक्शंस. अब यहाँ पे आपको वो एक फंक्शन का की डोमेन का होता, डोमेन उसके सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का और जो सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, तो उनमें जो थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 1/x² -1, इसकी जो हमारे पास डोमेन होती है वो होती है जिसके ऊपर ये y ऑफ x हमारे पास डिफाइंड होता है. ठीक है, तो हमें पता है इसकी डोमेन क्या होगी, इट वुड बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज -1 एंड x इज इक्वल टू 1. तो दिस इज़ द फंक्शन एंड दीज आर द वर्टिकल असिम्पटोट्स वेयर द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड. दिस इज़ द फंक्शन डिफाइंड. तो ये जिन पे फंक्शन डिफाइंड है उनका दे दिया है, और ये जो जहाँ जहाँ आपके पास वर्टिकल असिम्पटोट है यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है इन वैल्यूज़ के ऊपर एक इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है. नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो अब है ये हमारे पास इसमें सिंपल जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमारे पास वो इंटरवल है जिसके ऊपर आपके पास जो वो y ऑफ x सोल्यूशन है वो डिफाइंड भी है और साथ डिफरेंशिएबल भी. जब फंक्शन की बात हुई तो हमने वो वैल्यूज़ देखी जिस पे फंक्शन डिफाइंड है. अब वो वैल्यूज़ जिस पे वो डिफाइंड भी है वो सोल्यूशन और साथ डिफरेंशिएबल भी हो, तो अब अगर हम देखें कि वो पॉसिबल लार्जेस्ट इंटरवल्स कौन से हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ही हमारे पास ये आएंगे -∞ to -1, -1 to 1. तो वही दो हमारे पास बेसिकली 1 और -1 ही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है. तो ये हमने लार्जेस्ट इंटरवल उसके करस्पॉन्डिंगली बताया. तो दिस इज़ -∞ to -1 एंड -1 to 1 एंड 1 to ∞. नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर सिंपल हमारे पास जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके साथ एक कंडीशन इम्पोज होगी है एक इनिशियल पॉइंट के ऊपर. तो यही इसमें एक कंडीशन हो गया है. क्या हुआ है, द इंटरवल आई ऑफ दिस y could be taken to be any interval where function is defined, differentiable and what contains the initial point. ठीक है, कि आपके साथ पास वो साथ एक इनिशियल पॉइंट भी कंटेन कर रहा है. तो हमारे पास वो पॉसिबल जो इंटरवल है जिसके अंदर हमारे पास वो जो इनिशियल पॉइंट कंटेन कर रहा है तो वो हमारे पास इस केस में क्या आ रहा है, -1 to 1. तो ये हमारे पास साथ फिगर में उसको दिखा दिया गया है. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है
दैट इज सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वो भी इसी पैटर्न पे है। अब आपके पास जो है एक्स एक 2 पैरामीटर फैमिली जो है फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस दे दिया गया है उस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट ऑफ द सॉल्यूशन दिस। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है, उन इनिशियल कंडीशंस को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो आपके पास एज अ रिजल्ट C1 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये सेकंड ऑर्डर के केस में, सेकंड ऑर्डर के केस में सिंपल आप क्या करोगे, जो आपके पास एक्स गिवन है आप इसका डेरिवेटिव भी लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव C1, ये नेगेटिव 4C1, ठीक है, साइन 4t प्लस 4C2 cos 4t। तो अब एक तो आपने इसी के अंदर इनिशियल कंडीशन ये वाली सब्स्टिट्यूट कर ली, दूसरा आपने इसके अंदर दूसरी इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास एज अ रिज़ल्ट जो है इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो है सॉल्यूशंस तो हमने पहले भी फर्स्ट टॉपिक में भी देखे, लेकिन हमने ये उसमें नहीं कहा कि भी हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है यूनिक होगा या नहीं होगा। अब आगे हम जो बात करेंगे वो हम ये देखेंगे कि आइदर हमारे पास जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं, और अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या वो सॉल्यूशन यूनिक है। तो ये हमारे पास जो दो जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं वो यही हैं। तो अब इसमें हमने इसी चीज़ को देखना है। टू फंडामेंटल क्वेश्चंस अराइज इन कंसीडरिंग एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। डज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट? इफ़ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट इज़ इट यूनिक? ठीक है, क्या आपके पास जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है इधर दैट इज़ यूनिक और नॉट। सिंस वी हैव कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमें पता है हमने जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसीडर की वो हमारे पास क्या थी, दैट इज़ हमारे पास थी dy ओवर, जो इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास कंसीडर है dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड y ऑफ एक्स नोट इज़ वाई नॉट। ये हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो एग्जिस्टेंस इसकी देखनी है, डज द डिफरेंशियल इक्वेशन पोजेसिस सॉल्यूशन, और अगर वो हमारे पास सॉल्यूशन है पोजेस कर रहा है तो वो उस पॉइंट में से गुजरा है कि नहीं। सेकंड इज़ यूनिकनेस, आइदर जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे पास एक ही मतलब यूनिक है, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब यही जो हमने क्वेश्चंस हैं इनके जो इसका आंसर जो है वो हमारे पास एक थ्योरम की हेल्प से हमें मिल जाएगा। हमें पता है कि जो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सेवरल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे ही जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की थी, तो इसके अंदर हमें पता है एक तो हमारे पास सॉल्यूशन y इक्वल टू 0, दिस इज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम अगर हम इसका ग्राफिकली देखें तो एक तो इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू 0 ये लाइन जो आपके पास है, दूसरा आपके पास y इक्वल टू एक्स की 4/16 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये दो सॉल्यूशंस एटलीस्ट हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये कि क्या हमारे पास ऐसा हमें जो इंटरवल है या पता चल जाता है जिसके अंदर हमारे पास ये जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक हो। तो इसकी करस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी जो हमें ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन हो, कंसीडर वी विल कंसीडर अ रेक्टेंगुलर रीजन, हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर रीजन कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हमें ये स्टेट करता है ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इसकी जो है रेक्टेंगुलर रीजन है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर रीजन। ये हमारे पास किसके करस्पॉन्डिंग
ये एक्स एक्सिस के ऊपर ए, दिस इज़ बी, एंड ये सी आपके पास, और ये वाई एक्सिस के ऊपर ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर रीजन कंसीडर कर ली है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हम लेते हैं, क्या है एफ ऑफ एक्स वाई, उसका जो डेरिवेटिव है साथ, अगर हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं पार्शियल एफ ओवर, दिस इज़ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, अगर ये दोनों जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस हो। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर रीजन क्या किया, एक रेक्टेंगुलर रीजन ली, दिस इज एक्स बिटवीन ए टू बी एंड वाई बिटवीन सी टू डी। हमने ये जो दो फंक्शन साथ कहा, अगर हमारे पास ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हों इस रीजन के अंदर, तो लास्ट में हमारे पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। किस टाइप का इंटरवल होगा, एक्स नोट नेगेटिव एच एंड एक्स नोट प्लस एच, इस टाइप का एक इंटरवल होगा जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सॉल्यूशन है y ऑफ x वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब आपके पास एक ही वो उस रीजन में आ रहा है। अब अगर हम इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट देखें तो वो हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जो इसी इंटरवल के अंदर मौजूद है और वो यूनिक है, बस एक ही सॉल्यूशन है, उसके अलावा हमारे पास मज़ीद नहीं है। अब इसकी स्टेटमेंट देखें तो यही हमारे पास ये कह रही है, आर आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर रीजन है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, यही एक्स वाई प्लेन डिफाइंड फॉर एक्स बिटवीन ए टू बी एंड वाई बिटवीन सी टू डी, डेट कंटेन्स अ पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। और अगर हम कोई फंक्शंस दो लेते हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई लेते हैं बेसिकली, और दूसरा उसका जो डेरिवेटिव है लेते हैं, वो हमारे पास कंटिन्यूस हो इस रीजन के अंदर। ठीक है, एक ही फंक्शन ले रहे हैं, उसका हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन खुद भी और उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास कंटिन्यूस हो, तो आपके पास एक इंटरवल हमें मिल जाएगा जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन, हमारे पास एक ही सॉल्यूशन y ऑफ x उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हो। तो यही हमारे पास जो है एग्जिस्टेंस है किसी भी यूनिक सॉल्यूशन की। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं तो आपको इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx is xy 1/2, then this possesses at least two solutions। अब हमें पता है इसके जो दो सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे थे, ठीक है, वो कौन से थे, जैसे ये वाली। अब इसमें हमारे पास देखो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे थे, एक ये वाला और दूसरा ये। ठीक है, y = 0 एंड y = x⁴/16। अब इसमें हमने देखा फंक्शन हमारे पास क्या है, जिस पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो आपके पास फंक्शन है, ये तो वैसे ही कंटिन्यूस है, और इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का लेते हैं वो हमारे पास किस डोमेन में, ये हमारे पास कंटिन्यूस है अपर हाफ प्लेन में, मतलब y > 0 के लिए। आप इसमें y के = 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप y 0 लेते हो तो आपके पास ये जो है इसकी डिफाइंड ही नहीं रहता आपके पास जो पार्शियल f और पार्शियल y। इसका मतलब है आपके पास ये जो है क्या है, कंटिन्यूस है f और पार्शियल f और पार्शियल y > 0 के लिए। इसका मतलब आपके पास y = 0 वाला जो सॉल्यूशन है वो वैसे ही निकल गया क्या, वो हमारे पास नहीं रहा हमारे पास। तो इसका मतलब है एक ही जो है आपके पास सॉल्यूशन इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मौजूद है, जो हमने आगे देखा, डेट इज़ y = समथिंग
x⁴/16 शायद आ रहा था, 30 तरह आ रहा था आपको सोल्यूशन। वो तो आप जब सोल्यूशन को इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी सोल्यूशन आता है, हैंस इसका मतलब है हमारे पास ये जो हमें अगर ये उसकी जो गिवन कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि हमारे पास जो f है वो कंटिन्यूस है, पार्शियल f और पार्शियल y भी कंटिन्यूस हैं, तो इट मीन्स हमारे पास उस जो ओरिजिन पॉइंट जो हम इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक उस थ्योरम की हेल्प से वी विल फॉलो दैट थ्योरम, क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो इट मीन्स हमारे पास जो एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है, देयर इज सम इंटरवल, एक इंटरवल हमें मिल जाएगा सेंटर्ड एट x0 ऑन विच द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। हमें इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन विदाउट सॉल्विंग इट वी नो दैट देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल, लास्ट में आपके पास एक ऐसा इंटरवल होगा करस्पॉन्डिंगली टू विच देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन। तो ये हमने देखा इसमें। तो अब ये देखो उस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास चीज़ें आसान होगी। क्या हुआ, हमें सिर्फ सिंपल सोल्यूशन का पूछा गया और हमारे पास जो उसकी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। नेक्स्ट जो इसके जो मार्क्स हैं उस पिछले से रिलेटेड है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। और जो ये एक्सरसाइज 1.2 है, इसकी आप लोगों ने ना और जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी तमाम और प्रॉब्लम्स करनी है आपने। मज़ीद कोई आप लोगों का क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में स्टार्मिंग के दरमियान पूछ सकते हो।